नमस्ते सभी को। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है। हर किसी के घर में ये प्रॉब्लम कभी ना कभी तो होता ही है। तो वो ये है कि बच्चों का गिर जाना, अब चाहे वो बेड से गिरना हो गया या स्टेयरकेस से हो गया या चलते फिरते दौड़ते कहीं पे भी हो, बच्चों का गिरना बहुत कॉमन है। एंड एज अ न्यूरोसर्जन मैं कैजुअलिटी में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखता हूं जो बहुत घबराए हुए, जो बहुत एंजाइटी के साथ आते हैं, ये कहते हुए कि डॉक्टर साहब बच्चा तो गिर गया, अब क्या करें, गिरने के बाद ये हुआ वो हुआ, क्या ये कुछ सीरियस इश्यू है, इसके लिए कुछ करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चाहे सिवियरिटी जितना भी हो, एक बात तो कॉमन है, वो है कि ये बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है पेरेंट्स के लिए। सो इस चीज को मैं दोनों एंगल से देखा हुआ है मैंने, बोथ एज अ पेरेंट एज वेल एज अ न्यूरोसर्जन। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब ये सिचुएशन थोड़ा सा सीरियस है, कब ये बिल्कुल ठीक है, इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आपको एज अ पेरेंट और एज अ गार्डियन इमीडिएटली क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए। तो इन सब चीजों का बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। तो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। ओके, सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जो बच्चा या बच्ची जो गिरा है, ये कितना सिवियर है, एज इन क्या वो बहुत हाइट से नीचे गिरा है या फिर बस 2-3 फीट के हाइट से गिरा है या फिर लेवल ग्राउंड पे गिरा है, एंड जो गिरने वाला सरफेस कैसा है, गिरने के बाद मतलब गिरते वक्त कुछ शार्प आइटम्स है क्या आसपास। सो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो इम्पैक्ट का सिवियरिटी कितना हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स जब बच्चे गिरते हैं तो उनको बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में इंजरीज हो सकते हैं, बट एज अ न्यूरोसर्जन मैं इस वीडियो में सिर्फ हेड इंजरी के बारे में बात करूंगा। एंड ज्यादातर पेशेंट्स का, मतलब मैंने जो देखा है उसके हिसाब से कह रहा हूं, ज्यादातर पेशेंट्स का यही कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब सिर पे चोट लगी है, अब इससे कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, बाकी चीज का तो फिर भी हम देख लेंगे, क्या बच्चे के लिए ये लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम देगा क्या, एक्सेट्रा। तो देखिए, ये जो सिर पे चोट लगने के बाद जो सिम्टम्स आ सकते हैं बच्चों को, इसको हम ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक वो जो थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है, एंड मोरलेस आप सभी इन इन सिम्टम्स है तो अपने आप बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट एरिया में आएंगे, वो ये कि थोड़ा सा जो ग्रे एरिया है, मतलब ये हो सकता है कि बच्चा ठीक हो या हो सकता है कि थोड़े बहुत सिम्टम्स हो, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें एंड कब हम इस चीज को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, कब हमें बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, कब ले जाने की जरूरत नहीं है, या फिर ले जाए तो कब ले जाए, इमीडिएटली ले जाए या फिर अगर ये रात को हुआ है तो सुबह तक वेट करे ना करे। तो ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो सीरियस है, मतलब ये अगर है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाओगे। एक तो ये हो गया कि कुछ बड़ा सा ओपन वुंड है और वहां से ब्लीडिंग हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको ले जाना ही है, स्पेशली बिकॉज बच्चों का जो ब्लड वॉल्यूम है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड, वो ऑब्वियसली बहुत कम है बड़ों के मुकाबले। तो इसीलिए बच्चों में ज्यादा ब्लड लॉस होना भी उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको अच्छे से प्रेशर देना है, प्रेस करके रखना है, या तो फिर आप बैंडेज या कुछ बांध सकते हो थोड़ा, सो दैट जो एक्टिवली जो ब्लीडिंग हो रहा है वो रुक जाए। एंड ऑब्वियसली उसके बाद आप हॉस्पिटल लेके जाओगे तो वहां पे अगर जरूरत है तो टाके लग जाएंगे या जो भी है। सो ये हो गया ऑब्वियसली एक्टिव ब्लीडिंग। तो दूसरा जो मेजर सिम्टम मैं ये बोल रहा हूं कि अगर बच्चा ऑब्वियसली सीवियर इंजरी है, छत से गिरा है, बेहोश है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आप ऑब्वियसली डॉक्टर के पास लेके जाओगे, दैट इज प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद अगर बच्चे को दौरे पड़ जाए, अगर फिट्स आ जाए, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एंड सीरियस सिम्टम है। हालांकि हाँ, इसमें भी ये हो सकता है कि ज्यादा कुछ परेशानी वाली बात ना हो, बट हाँ ऑफ कोर्स अगर बच्चे को सीजर्स आ जाए तो आपको डेफिनेटली इमीडिएटली
डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो ये कुछ कुछ हो गए इंपॉर्टेंट मेजर सिम्टम्स। तो अब हम आते हैं कुछ डाउटफुल सिम्टम्स के बारे में। तो मान लो कि बच्चा गिर गया, 3-4 फीट से गिर गया, उसके बाद ब्रीफ पीरियड के लिए 5-10 सेकंड के लिए बेहोश था, उसके बाद ठीक है। या फिर आप भी श्योर नहीं हो बच्चा बेहोश था या बेहोश नहीं था, क्योंकि जब तक आप आए बच्चा जो है इमीडिएटली तो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था, उसके बाद रोने लगा। तो ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि पेरेंट्स श्योर नहीं होते हैं, मतलब वो कहीं और थे, बच्चा गिर गया तो धड़ाक सी आवाज सुनाई दी, वो आ गए, थोड़ी देर तक चुप था, उसके बाद रोने लगा। तो जब हम कहते हैं कि क्या बच्चा बेहोश हुआ है, तो वो भी श्योर नहीं होते, तो वो हो गया। बट हाँ, लेकिन आपको अगर डाउट है कि हो सकता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास लेके जाना है। दूसरा जो सिम्टम है वॉमिटिंग, ये एक बहुत ट्रिकी सिम्टम मैं बोलूंगा। मतलब ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि ऑब्वियसली बच्चे रोने लगते हैं तुरंत दर्द के वजह से। हो सकता है कि उस दिन वॉमिटिंग नहीं होगी या फिर अगले दिन होगी। तो ये बच्चों में जो वॉमिटिंग है ना, वो बहुत सारे कारण की वजह से होता है। कभी कभार बच्चे दर्द की वजह से भी वॉमिट कर लेते हैं, कभी कभार जो दर्द की वजह से रोते रोते बच्चा सो गया, खाना नहीं खाया या दूध नहीं पिया, तो उसके बाद उसको एसिडिटी हो गया, उसके वजह से वॉमिट भी हो सकता है, या फिर ब्रेन इंजरी की वजह से भी वॉमिटिंग हो सकता है। तो लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स अगर बच्चा या बच्ची ने वॉमिट किया है, उल्टी किया है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास लेके जाना है। वो कितना इंपॉर्टेंट है वो लेट द डॉक्टर डिसाइड, उनको डिसाइड करने दो। दैट इज वन इंपॉर्टेंट सिम्टम। अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है जो खुद से बोल सकता है, तो अगर वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको सिर दर्द हो रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको डेफिनेटली ले जाके दिखाना चाहिए। एंड एक और जो इंटरेस्टिंग सिम्टम मैं कहूंगा, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ये एक ऐसा सिम्टम है जो पेरेंट्स को बहुत एंग्शियस कर देता है, बट हम एज अ न्यूरोसर्जन इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वो ये कि सूजन आ जाना, स्वेलिंग आ जाना बाहर से। तो ज्यादातर पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं, ये देखो डॉक्टर साहब यहाँ पे चोट लग गया और यहाँ पे इतना बड़ा सा सूजन आया हुआ है, तो इसका क्या करे। देखिए ऐसा है कि ये जो सूजन है, वहां पे हो सकता है थोड़ा सा ब्लड कलेक्ट हो गया, उसके वजह से सूजन आ गया, बट जो भी हुआ है वो स्कल बोन, हड्डी जो है, खोपड़ी जो है, उसके बाहर है, तभी आपको बाहर से दिख रहा है। एंड हमारा मेन कंसर्न उन्हीं चीजों पे है जो हड्डी के अंदर है, स्कल बोन के अंदर है। तो इसीलिए ये जो बाहर से जो स्वेलिंग दिखता है ना, उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हाँ, बट ये हो सकता है कि एक इनडायरेक्ट मार्कर हो, मतलब वहां पे स्वेलिंग है, तो हो सकता है कि अंदर भी चोट लगा हो, वहां पे कुछ डैमेजेस हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाय इटसेल्फ, क्योंकि सिर्फ वहां पे स्वेलिंग है, तो वो कोई अलार्मिंग सिम्टम नहीं बनता है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत बार बोलने के बाद भी बार बार पेरेंट्स का यही टेंशन रहता है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद डॉक्टर साहब अभी भी स्वेलिंग है, गया नहीं है। तो ठीक है भाई, देख लिया, सीटी भी करके देख लिया, अंदर कुछ नहीं है, बेफिक्र रहो। सो ये है। एंड एक और जो सिमिलर चीज है वो है कि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाना, हो सकता है या फोरहेड में या आई के आसपास थोड़ा सा जो कलर चेंज हो जाए, अगेन सेम थिंग। ये हो सकता है कि इनडायरेक्ट एविडेंस हो कि अंदर कुछ इंजरी है, बट अगर अंदर ज्यादा इंजरी नहीं है तो बाई इटसेल्फ इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कलर चेंज हो सकता है या तो बिलो द आईज यहाँ पे, या फिर स्क्लीरा में जो व्हाइट हिस्सा है जो आंख का, उसके अंदर थोड़ा सा जो ब्लीडिंग होना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बाई इटसेल्फ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हाँ, वो इंडिकेट जरूर कर सकता है कि अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर अंदर का देख लिया, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे कुछ कुछ सिम्टम्स है। वो ये कि ब्रीफ पीरियड के लिए बेहोश हो जाना, उल्टी, या अगर सिर दर्द है तो उसके बारे में कंप्लेन करना, बाकी स्वेलिंग एंड थोड़ा सा कलर चेंजेस हो जाना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है। अगर है तो मैं ये बोलूंगा कि आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट बहुत ज्यादा टेंशन ना लो, क्योंकि इन सब चीजों का मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर इंजरी ट्रिवियल है, मेरे कहने का मतलब है अगर इंजरी जैसे कि 2-3 फीट से गिर गया या लेवल ग्राउंड से गिर गया, तो अगर ऐसा है तो इन सिम्टम्स का मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा
मतलब नहीं रहता है पेशेंट को या बच्चे को, लॉन्ग टर्म में इन चीजों की वजह से प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ठीक है, अब आप बच्चे को हॉस्पिटल लेके आए, अब क्या करना है नेक्स्ट? तो वो ऑब्वियसली आपका जो डॉक्टर है वो डिसाइड करेंगे। इन्हीं सब चीजों के बारे में पूछेंगे कि अच्छा कैसे हुआ, क्या एग्जैक्टली हुआ, ये सब जो भी मैंने सिम्टम्स बताया वो सब थे या नहीं थे। एंड एक और जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चोट लगने के बाद अब कितना टाइम हो गया। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूं। मान लो आप मेरे पास आ गए ये बताते हुए कि ऐसा ऐसा है, बच्चा गिर गया है, गिरने के बाद 5-10 सेकंड के लिए बेहोश था, उसके बाद रोने लगा, 1-2 बार उल्टी भी हो गई। एंड मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छा ये सब हो गया, अभी कितना टाइम हो गया? तो आप बोलोगे डॉक्टर साहब अभी 2 घंटा हो गया। तो 2 घंटे में 2 बार उल्टी हो गई। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये कि आप सेम चीज बोलोगे, ऐसा ऐसा 5-10 सेकंड के लिए बेहोश था, उसके बाद 2-3 बार उल्टी भी हो गई। तो जब मैं बोलूंगा कि अच्छा कितना टाइम हो गया, तो आप बोलोगे कि लगभग 24 घंटे हो गए, मतलब ये कल गिरा था। तो ये 2 सिचुएशन में आप मुझे बताओ कौन सा है जो ज्यादा अलार्मिंग है, जो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। प्रॉब्लमैटिक ना भी हो वो पॉसिबिलिटी है, बट कौन सा है जो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है? वो डेफिनेटली है कि अब अगर बस 2 ही घंटे हुए तो वो डेफिनेटली ऐसा सिचुएशन है जहां पे हमें थोड़ा सा और जागरूक रहना है। मतलब अगर कोई कहता है कि अभी बस 2 घंटे पहले ही गिरा है, तो फिर उसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि हमें फाइनल पिक्चर नहीं पता है। हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट कुछ घंटों में प्रॉब्लम्स बढ़ जाए। अब अगर सेम चीज अगर आप बोलोगे कि कल ये सब हुआ था, उसके बाद मोर और लेस ठीक है, तो मैं भी उस चीज के लिए ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, बट हाँ मुझे भी अंदर से पता है कि मोस्ट लाइकली ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यही इन सब चीजों के बारे में हम पूछते हैं। एंड उसके बाद अगर हमें लगे कि अंदर भी, खोपड़ी के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो हम स्कैन के लिए बोलेंगे। ज्यादातर केसेस में अगर मुझे कोई रेड फ्लैग साइंस ना दिखे, तो मैं ये कहता हूं कि स्कैन मत ही करो। अब मैं इसलिए कहता हूं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप अच्छे से समझना। मैं ज्यादातर पेशेंट्स में ये कहता हूं कि नहीं, थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करते हैं, 4-5 घंटे ऑब्जर्व करते हैं, अगर बच्चे को और वॉमिटिंग वगैरह है तभी स्कैन करूंगा। तो वो इसलिए क्योंकि व्हेन आई से स्कैन, हम यूजुअली सीटी स्कैन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सीटी स्कैन का जो रेडिएशन है, ये जितना हो सके उतना अवॉइड करना बेटर है। अगेन इसको कंट्रोवर्शियल मत लेना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बच्चों में सीटी स्कैन नहीं करना है, जब जरूरी हो बिल्कुल करना है। बट वही बात है, अगर बहुत जरूरी है तभी करना है। हमें ये रिस्क बेनिफिट रेशियो को देख के फिर डिसाइड करना होता है। अगर हमें लगता है कि हाँ नहीं, ये अवॉइड हो सकता है, तो अवॉइड करना ही बेटर है। तो अगर मेरे पास एक ऐसा सिचुएशन है कि बच्चा अभी तो ठीक है लेकिन बेहोश हुआ था, 2-3 बार उल्टी भी हुई थी, तो मैं स्पेशली अगर बहुत छोटा बच्चा हो, तो मैं सीटी स्कैन करने की जगह मैं यूजुअली ये कहता हूं कि नहीं, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर रिलेटिव्स विलिंग है तो एक दिन के लिए एडमिट करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा। अगर बच्चा दिन भर ठीक है, खाना वाना खा रहा है, खेलना कूदना एक्टिविटी सब ठीक है, तो फिर सीटी स्कैन अवॉइड करेंगे। अगर नहीं, उल्टियां हो रहे बार बार एंड उतना अलर्ट नहीं है, या फिर दूध नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो डेफिनेटली सीटी स्कैन करेंगे। तो यही है, सीटी स्कैन अगर बहुत जरूरी है तो करना चाहिए, अगर अवॉइड हो सकता है तो बच्चों में अवॉइड करना बेटर है। तो अगर सीटी स्कैन कर लिया तो फिर सब कुछ मोर और लेस क्लियर हो जाएगा, उसके अंदर चोट है क्या, अगर चोट है तो कितना सीवियर है। एंड अगेन सेम थिंग, चोट लगने के बाद अभी सीटी स्कैन में कितना टाइम है, द गैप बिटवीन इंजरी एंड सीटी स्कैन, ये जितना ज्यादा है उतना अच्छा है, क्योंकि उतना हमें फाइनल इमेज मिल जाएगा। अगर मान लो चोट लग के अभी आधा ही घंटा हुआ है, तो फिर हो सकता है कि जो सीटी स्कैन में दिख रहा है वो फाइनल नहीं है, उसके बाद भी वो बढ़ सकता है। या अगर चोट लग के 24 घंटा हो गया तो फिर हाँ ठीक है, मोर और लेस हम श्योर है कि ये फाइनल पिक्चर है। तो उसके बेसिस पे आगे का ट्रीटमेंट, आगे का इलाज दिया जाएगा। अगर मान लो अंदर कुछ ब्लीडिंग या ऐसा कुछ दिख जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो न्यूरोसर्जन है वो डिसाइड करेंगे कि क्या मेडिसिन देना है। वो हो सकता है पेन के लिए हो सकता है वॉमिटिंग के लिए हो,
या हो सकता है फिट्स के लिए हो, दौरे के लिए हो, क्योंकि अंदर ब्लीडिंग होने के बाद फिट्स आने के रिस्क तो रहता ही है। एंड बेस्ड ऑन की प्रॉब्लम क्या है, आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आगे कितने दिनों तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है एंड फ्यूचर आउटकम क्या होगा, क्या इसके वजह से कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या नहीं। ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली आगे क्या होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि अभी का जो सीटी फाइंडिंग है वो क्या है। तो वो जाने बिना मैं सारे ऐसे ही चीजों को बोलूंगा तो फिर आप फालतू में परेशान हो जाओगे। तो इसलिए अगर कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग है तो उसके बारे में हम बाद में कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, एंड क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना प्रॉब्लमेटिक हो। तो एज एन एंड नोट मैं यही बोलूंगा, अगर बच्चा गिर जाए एंड कुछ कुछ रेड फ्लैग साइंस है, आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास लेके जाना है, बट बहुत ज्यादा पैनिक मत हो। एंड अगर डॉक्टर कुछ टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं, सीटी स्कैन के लिए एडवाइस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीटी स्कैन नहीं करना है। ऑब्वियसली डॉक्टर ने सोचा होगा कि ऐसे ऐसे रेड फ्लैग साइंस है तो सीटी स्कैन करना बेटर है, तो इसीलिए बोला होगा। एंड बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इंजरी ट्रिवियल है, अच्छी बात यह है कि अगर इंजरी ट्रिवियल है, बेड से गिरा है या फिर दौड़ते दौड़ते गिरा है एंड मोरलेस ठीक है, बच्चा एक दो बार उल्टी होके फिर रुक गया, तो 99% ऑफ द टाइम मेजर कुछ नहीं होता, बच्चे ठीक रहते हैं। बाद में भी 2-3 दिन के बाद तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है एंड इसका कोई मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं होते हैं बच्चों में। तो आप एंशियस मत होइए, भगवान का एक गिफ्ट होता है बच्चों के ऊपर, ज्यादातर उनको ज्यादा चोट नहीं लगता है। टू द एक्सटेंट दैट मैंने ऐसे केसेस देखा है जो अगर एडल्ट्स में होता तो पता नहीं शायद जानलेवा होता, बट बच्चों में समहाउ कुछ हुआ नहीं है। दैट इज बच्चों का गिरना फर्स्ट फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये होता है, उसका साइंटिफिक रीजन भी है, उसके बारे में अब नहीं बात करेंगे। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक बहुत कॉमन चीज के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। बाकी एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर लगे कि ये किसी और के लिए यूजफुल हो सकता है तो प्लीज आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर लेना ताकि वो भी बेफिक्र रहे। थैंक यू।